बड़ी खबरों पर भी नजर बनी हुई है। एक और जो अहम खबर जिसको लेकर लगातार रिएक्शन आ रहे हैं वो है राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। सूरत की सेशन कोर्ट ने यह सजा सुनाई है, इसे लेकर भी लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। सजा सुनाने के बाद अदालत ने जमानत भी दे दी। 15,000 के मुचलके पर यह जमानत मिली है। 2019 का यह पूरा मामला, कर्नाटक में एक चुनावी सभा के दौरान मोदी सरनेम से जुड़ा हुआ बयान उन्होंने दिया। इसके बाद सूरत से ही, गुजरात के सूरत से ही एक विधायक है, पूर्व मंत्री रहे हैं पूर्णेश मोदी, उन्होंने समाज की तकलीफ का हवाला, भावनाओं के आहत होने का हवाला दिया और अदालत वो इसे लेकर पहुंचे। 4 साल से यह मामला चल रहा है। इस बीच सुनवाई हुई है, राहुल गांधी उसमें पहुंचे हैं। 17 तारीख को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज अदालत ने फैसला सुनाया है। तमाम कानूनी पहलुओं से इतर अभी पहलू इस तरह के हैं कि हाईकोर्ट में जा सकते हैं राहुल गांधी। 30 दिन का वक्त उन्हें दिया गया है। 30 दिन के भीतर उन्हें हाईकोर्ट जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। फिर तमाम तरह के जो कानूनी अधिकार होते हैं वो एक आम नागरिक की तरह उन्हें भी मिले हुए हैं। एक बड़ा सवाल जो इसे लेकर कहा जा रहा है वो है सांसदीय और विधायकी पर खतरे की बात, और किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। न्यायपालिका ने जो निर्णय किया है वो सोच समझ करके किया है, न्याय संगत किया है, और वास्तव में जो गैर जिम्मेदारी है राहुल जी की अभी भी समाप्त नहीं हो रही है। हमें उम्मीद है कि कम से कम बोलने में वो थोड़ा सा जिम्मेदार बनेंगे और अनावश्यक बातें नहीं करेंगे। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया। उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है। पूरे भारत देश की जनता ने जब दूसरी बार मोदी को चुनाव नेतृत्व दिया है और सबको मालूम है चोर कौन थे। 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने जो राज किया उसमें सबको मालूम है कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है और कौन चोर है। चोर खुद है और बचाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। नियम के तहत उनको जो डिमांड करनी चाहिए, कहाँ पे भी जाके कुछ भी बोलना, और सूरत के साथ साथ में पूरी कम्युनिटी जो है ओबीसी समाज में जिसका गढ़ माना जाता है, ऐसे सूरत में जो उनका केस हुआ है और कोर्ट ने अब तय कर लिया है तो उनकी सजा तो उनको होगी। कोर्ट अपना काम तय करेंगे, लेकिन उनके दिमाग से जो निकलता है, जो वो बार बार बोलते हैं और गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ये सबको पता चल गया। तो जिस तरह से आज सूरत के कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है, मैं उम्मीद करता हूं कि देश के बाकी न्यायालयों के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर जो मुकदमे चल रहे हैं उनको अवश्य सजा मिलेगी। जो है ये राहुल गांधी परपिचुअल ऑफेंडर हैं। ये लगातार देश का नैरेटिव बदलना चाहते हैं। देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री के बारे में कभी अनर्गल और असम्मानजनक टिप्पणी करते रहे, और इसका जो सूरत कोर्ट ने संज्ञान लिया है वो बिल्कुल वाजिब है, उचित है। हम कोर्ट की भावना के साथ हैं। राहुल गांधी जी जिस तरह से पूरे समाज को या किसी के बारे में जिस तरह से कुछ ना कुछ बोल देते हैं, उनका अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं है। उन्हें पता नहीं चलता है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने पूरे समाज को बदनाम करने का जो एक निवेदन किया था, उसके वजह से नाराज होकर गुजरात के एक पूर्व कैबिनेट मंत्री और अभी एमएलए श्री पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में केस किया था और कोर्ट का आज जजमेंट आया है और इस जजमेंट में उन्हें कन्विक्ट किया है। मुझे लगता है कि इसके बाद भी अगर उनमें कुछ सुधार हो तो अच्छी बात होगी देश के लिए भी। देश का भी बार बार वो अपमान कर चुके हैं। देश के लोग भी इसकी वजह से उनके ऊपर खपा है, उसका खामियाना उनको भुगतना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस का ये जो बयान है बेहद आपत्तिजनक है, और न्यायपालिका के बारे में जो न्यायपालिका ने जांच कमेटी अडानी को लेकर के गठित की, उसके ऊपर अविश्वास करना माने न्यायपालिका के प्रति सीधे सीधे अविश्वास प्रकट करना है। एक प्रकार से न्यायपालिका का अपमान, और विदेशी धरती पर जिन राहुल गांधी ने देश के खिलाफ जहर बोला उनका सम्मान। इससे कांग्रेस की जो विषाक्त मानसिकता है देश विरोधी, वो स्पष्ट तौर से झलकती है कांग्रेस को। और ये सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस का इस देश के संविधान के ऊपर, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर, व्यवस्थाओं के ऊपर किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं रह गया है।
और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कांग्रेस के इस कृत्य का और उनको दंडित करने का प्रयास करना। कांग्रेस पार्टी को यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट पे, उच्चतम न्यायालय पे भी विश्वास नहीं है तो इसका मतलब उनको इस देश की किसी संस्था पे विश्वास नहीं है। वो इस तरह से विदेशों में तो बदनाम कर ही रहे हैं देश के लोकतंत्र को, यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, वो भी पक्षपात पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। अब तो मोदी जी का नाम लेने से मानहानि हो जाती है। ये भी बड़ी चिंताजनक विषय है कि ऐसे हालात क्यों पैदा कर दिए कि किसी भी मोदी का नाम ले लो तो उसमें मानहानि हो जाती है। जिस तरह का श्रीमान राहुल जी का आचरण है, कभी देश के प्रधानमंत्री को गाली देना, कभी देश के लोकतंत्र को गाली देना, कभी देश की अस्मिता के ऊपर को कलंकित करने का काम, तो अगर इन पर सजा निष्पक्ष रूप से सजा दी जाए तो न जाने कितनी सजा के वो हकदार बन चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, एक बार फिर जिस तरह से हमने कहा कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी माना है, पीएम नरेंद्र मोदी पर सरनेम को लेकर जो टिप्पणी की थी। देखिए, ये जो अनगाइडेड फुकी मिसाइल है उसकी फ्रस्ट्रेटेड फाइल का यही होगा। अब ये अनगाइडेड फुकी मिसाइल और इनकी फ्रस्ट्रेटेड फाइल कहीं ना कहीं तो एक्सपोज होगी ना। अब दिक्कत ये है, दुनिया तो आज आर्थिक तंगी और तंगी से जूझ रही है, ये अपनी दिमागी मंदी से जूझ रहे हैं, तो इनका इलाज तो मतलब देश करेगा ही। और जिस तरह का ये फेक फैब्रिकेटेड झूठे मनगढ़ंत हवाई बातें करते हैं, लंगतरानी करते हैं, लफाजी करते हैं, उनको जो है वो सबक तो मिलना चाहिए। सर, इसके साथ साथ बात करें सर, जिस तरह से राहुल गांधी ने जिस तरह के बयान दिया था, अभी तक उस पर वो अड़े हुए हैं, माफ़ी नहीं मांगेंगे। देखिए, जनादेश में पिटे हुए लोग हुड़दंग और हंगामे से पार्लियामेंट, जब कमेंट्स होते हैं, जब प्रधानमंत्री की पद की गरिमा खंडित की जाती है, तो फिर राहुल गांधी और राहुल गांधी के समर्थक आज जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, उनकी पद और गरिमा की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ जिस प्रकार कमेंट राहुल गांधी लगातार करते रहे हैं, उसके लिए एक सबक होगा। भूपेश जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से क्यों डरेगी। पूरे हिंदुस्तान में राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस का सफाया हो चुका है। जहाँ जहाँ राहुल जाते हैं, पार्टी वहाँ पराजित होती है। वो अपना अस्तित्व बचाने में लगे हैं, कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई है। ये तमाम रिएक्शन आपने सुने। हालांकि ज्यादातर बीजेपी की तरफ से अभी रिएक्शन आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से एक दिग्विजय सिंह का रिएक्शन आया, और ये भी बड़े हैरत की बात है। बयान कितने आतुरता से दिए जा रहे हैं। ये उनके लिए बयान दिए जा रहे हैं जिनके लिए कहा जाता है कि वो अपरिपक्व हैं, वो कोई मायने नहीं रखते भारतीय राजनीति में। उनके लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो यहां नहीं लिए जा सकते। इसके बावजूद रिएक्शन सभी दे रहे हैं। ये दरअसल सबसे बड़े हैरत की बात है। जितना कांग्रेस उनका दरअसल नाम नहीं ले रही है, बीजेपी की तरफ से उनका नाम लिया जा रहा है, चाहे वो अदालत के फैसले के बाद हो या अदालत के फैसले के पहले हो। बहरहाल एक बार फिर हम रिएक्शन लगातार आपको बता रहे हैं। 2019 का ये पूरा मामला, और अब सजा का ऐलान हुआ है। राहुल गांधी की सजा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आज राजनीतिक शुचिता खत्म हो गई। बीजेपी के लोगों ने सद्भाव खत्म किया। प्रधानमंत्री जी ने सोनिया जी, राहुल गांधी, इनके बारे में जाने क्या क्या कहा। कांग्रेस और राहुल गांधी से डरी हुई है बीजेपी। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही हैं। जो न्यायालय का जो फैसला है वो सबके सामने है, और इसमें जमानत भी ले ली गई है और आगे इसको लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन आज जो राजनीति है, जिसमें राजनीतिक शुचिता खत्म हो गई है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी राहुल जी को मीर जाफर तक उन्होंने कहा, राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकते हैं, राजनीतिक लड़ाइयाँ भी हो सकती है, और लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो एक दूसरे प्रति सम्मान के भाव थे, जो शुचिता थी, वो समाप्त हो गया है। पिछले दशकों में हम देखेंगे तो
चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे वो अटल जी हों, अडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हों, या उसके पहले के नेताओं को भी हम देखें तो एक दूसरे के प्रति, चाहे समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात, चाहे वो राम मनोहर लोहिया की बात करें, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, चाहे वो चंद्रशेखर हो, एक दूसरे नेताओं के प्रति बड़े सम्मान के भाव भी रहता था और एक दूसरे को सम्मान देते भी थे। विचारधारा अपनी अपनी थी और विचार के लिए लड़ते भी थे। इसका एक जीता जाता उदाहरण, जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे और अटल जी की तबीयत खराब हुई थी और उसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता था, तो यहाँ के जो प्रतिनिधिमंडल सांसदों गया था उसको परमानेंट मेंबर बना के अमेरिका भेजा गया, उसका इलाज कराया गया। और इस बात का खुलासा राजीव जी के देहावसान के बाद, उसकी शहादत के बाद अटल जी ने खुद किया था। तो ये एक राजनीतिक परस्पर जो सद्भाव था अब वो समाप्त हो गया है और उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। प्रधानमंत्री जी सोनिया जी के प्रति क्या क्या बोले, राहुल जी के बारे में क्या बोले हैं, और ये संबित पात्रा जैसे लोग किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये जो स्तर गिराने का काम है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दो टारगेट में है। भारतीय जनता पार्टी भयभीत है तो कांग्रेस पार्टी से, और डरी हुई है तो राहुल जी से। राहुल जी जिस प्रकार से पद यात्रा कर रहे हैं, जिस प्रकार से बेबाकी से बयान देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं उस सरकार का, तो उससे वो विचलित हैं और वो किसी स्तर पे जा सकते हैं। अभी पिछले एक सप्ताह से आप देखेंगे कि लोकसभा बाधित है। पहले तो ये होता था विपक्ष किसी मांग को लेकर अड़ते थे और लोकसभा बाधित होता था, राज्यसभा बाधित होता था, लेकिन ये पहली बार है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा राज्यसभा दोनों नहीं चलने दे रहे हैं। तो लगातार रिएक्शन भी हमारे पास आ रहे हैं, कोशिश भी हम कर रहे हैं कि राजनेताओं से रिएक्शन मिले। पीसी शर्मा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीसी शर्मा साहब, सबसे पहले आपका रिएक्शन जो सूरत सेशन कोर्ट का फैसला आया है उसे लेकर, जी प्लीज। ये राहुल गांधी ने जो बात कही कि जितने भी मामले आ रहे हैं मोदी सरने से आ रहे हैं, क्या गलत कहा उन्होंने, और उस पे सजा हो रही है 2 साल की। यहाँ लगा अंग्रेजों का शासन जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद जब कुछ बोल, नेताजी तो उनको जेल में डाल दिया जाता था। हाँ, लेकिन शर्मा साहब अदालत ने उसी को लेकर दोषी उन्हें माना है, तो या तो दो बातें हैं कि वकील जो थे उनके वो पक्ष नहीं रख पाए होंगे। नहीं, राहुल गांधी से इश्यूज उठाना शुरू किए जो अदानी वाले इशू में, या उन्होंने बाहर भी जो कहा वो कहा भी कहते थे जो अपनी वजह आज भारतीय जनता पार्टी डरी हुई होते, इसलिए इस तरह के पूरा जो है बीजेपी ने जितने सब पे एक तरह से कब्जा है। जी 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 जी, और रिजल्ट में वो रिजल्ट उनको मिल रहा है, चाहे वो पत्रकारिता का मामला हो, कोर्ट का मामला हो, लोकसभा का मामला हो जी। और जो अभी ने कहा कि सत्ता पक्ष मध्य प्रदेश की विधानसभा कांग्रेस का पक्ष चाहता था, जी जी, उसको पीसी शर्मा साहब, पूर्व मंत्री। शर्मा सर धन्यवाद। आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत भी, दरअसल तकनीकी दिक्कत कुछ आ रही है, पर जो बातें पीसी शर्मा साहब ने कही कि जब भी कांग्रेस की तरफ से इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं अदालत को लेकर, अदालत के फैसले को लेकर, उन्होंने नहीं कहा। दीपक बैच साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट से जो सजा सुनाई गई या जो पूरा मामला था, आपका एक क्विक रिएक्शन, फिर मेरा सवाल रहेगा सर। जी,
देखिए, जिस तरह से लगातार मोदी सरकार गिरते जा रही है जेपीसी को मांग कर लेकर, लोकसभा में हम लोग पूरे कांग्रेस के दल, विपक्षी दल सभी लोग मिलकर हम लोग जेपीसी का मांग कर रहे हैं और मोदी सरकार कहीं ना कहीं चर्चा नहीं चाहती है, जेपीसी की मांग से भाग रही है। पहला चीज तो ये सब कड़ी कहीं ना कहीं सूरत कोर्ट से भी जुड़ता है, इस मामले से भी जुड़ता है। कहीं ना कहीं आप देखिए, राहुल गांधी के घर आप पुलिस भेज देते हो, ठीक है, राहुल गांधी के मामले में आप ये मतलब इस तरह से निर्णय आता है, तो कहीं न कहीं सीधा सीधा विपक्ष को डराने का काम कर रही है मोदी सरकार। लेकिन मोदी सरकार चाहे कितना भी डरा ले, विपक्ष डरने वाला नहीं है। लेकिन वैद्य साहब, ये आपके गृह राज्य में यही आरोप कांग्रेस पर भी लगते हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो न्यायालय का मामला है, न्यायालय जाएंगे, न्यायालय के मामला है, न्यायालय जाएंगे, न्यायालय से लड़ेंगे। ठीक। लेकिन जिस तरह से मोदी तानाशाह रूप मतलब ये सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट तानाशाही रूप से काम कर रही है, ये सिर्फ अपने दो मित्रों को बचाने के लिए इस तरह से रवैया अपना रही है। इससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है, इससे हमारे पार्टी के नेता माननीय राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं है। न्यायालय की प्रक्रिया, न्यायालय से लड़ेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक बैज साहब। और दीपक बैज, आप सांसद हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे। टीम राहुल का जब भी जिक्र होगा उसमें दीपक बैज का भी जिक्र होता है छत्तीसगढ़ से, और लगातार इस बड़े घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।